आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनने जा रहे हैं जो आज तक शायद आपने कभी ना सुनी हो। ये कहानी है गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी की, जो कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में लेह से लगभग 25 मील दूर स्थित है। ये कहानी सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव महाराज जी की पहली उदासी के समय 16वीं शताब्दी के आरंभ की है। एक ओंकार यानी एक ईश्वर का संदेश फैलाने की अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी कठोर और पहाड़ी इलाके लद्दाख में जाके पहुंचे। उन्होंने सिंधु नदी के पास एक शांत जगह चुनी और वहां ध्यान लगाकर अपनी शिक्षाएं देना शुरू कर दी। स्थानीय लोग जो कि मुख्य रूप से बौद्ध थे, उनकी बुद्धिमत्ता और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए और उनके आसपास जमा होने लगे। उन्हें रोज सुनने आने लगे। लेकिन उसी इलाके में एक स्वार्थी और अहंकारी राक्षस भी रहता था। इस राक्षस का नाम था लच्छन। वह अपने जादू टोने और स्थानीय लोगों को तंग करने के लिए भी जाना जाता था। वह आसपास के लोगों को बहुत परेशान करता था। उसने गुरु नानक देव जी को अपने प्रभाव और शक्ति के लिए खतरा देखा। ईर्ष्या और क्रोध से भरकर लच्छन ने गुरु जी की हत्या करने का फैसला किया। और एक दिन जब गुरु नानक देव महाराज जी अपने गहरे ध्यान में बैठे थे, लच्छन एक पहाड़ी की चोटी पर गया और एक विशाल भारी पत्थर को सीधा गुरु जी की ओर लुढ़का दिया। लेकिन गुरु नानक देव महाराज जी, जो कि सब जानी जान थे, अपने ध्यान में अविचलित रहे। और जब पत्थर उन्हें कुचलने ही वाला था, तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी वजह से लच्छन और क्रोधित हो गया। जैसे ही पत्थर गुरु जी के ऊपर गिरा, पत्थर माखन जैसा मुलायम हो गया और गुरु जी को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। इसके उलट गुरु जी का शरीर उस पत्थर पर धंस गया और आज भी वह निशान पत्थर पर दिखाई देता है। लच्छन पहाड़ी से यह सब देख रहा था और वह यह सब देखकर हैरान रह गया कि कैसे ये विशालकाय पत्थर गुरु जी से टकराकर मोम की तरह पिघल गया। ये सब देखने के बाद वह नीचे गया और गुस्से में उसने पत्थर को अपने पैर से धकेलने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्थर को लात मारी, नरम पत्थर में उसके पैर की छाप बन गई। लेकिन ये निशान स्पष्ट और कठोर बना रहा, जो उसकी दृष्ट मंशा का स्थायी प्रमाण बन गया। ये सब दृश्य देखकर राक्षस लच्छन समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति ही है जो कि इस तरह से अपनी करामात दिखा रही है। और ये सब दृश्य देखकर उस राक्षस लच्छन को अपनी आध्यात्मिक दृढ़ता का एहसास हुआ। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसे गुरु नानक देव महाराज जी की महानता का एहसास हुआ। वह गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिर गया और क्षमा मांगी और उनका शिष्य बन गया। जगत दिवानी गुरु नानक देव महाराज जी ने अपनी दया दिखाई और उसे माफ कर दिया और उसे धर्म का मार्ग सिखाया। और इस घटना के साथ अहंकार पर विजय और भारी बल पर दिव्य प्रेम की जीत की गुरु जी की शिक्षा को स्थापित किया। बताया जाता है कि लंबे समय तक ये पत्थर विलुप्त हो गया था। किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ गया। पर 1970 में जब लेह निमू रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तब ये पत्थर फिर मिला और बाद में इंडियन आर्मी ने यहाँ गुरुद्वारा बनाया, जो कि गुरुद्वारा पत्थर साहिब से मशहूर हुआ।